Good morning, student. Stay home, stay safe. Next factor determine endurance. Physiological factor determining endurance. It is an ability to withstand fatigue. Endurance is of two types: aerobic and anaerobic endurance. Factor determining endurance are maximum oxygen uptake. Maximum oxygen uptake intake, maximum value of oxygen BO2 refers to highest rate of which oxygen can be taken up and consumed by body during intense exercise. Then next, pulmonary diffusion. Pulmonary diffusion in exchange of oxygen and carbon dioxide between lungs and the blood. Cardiac output. It is ability of heart to pump out blood in 1 minute. Cardiac output. It is the ability to heart to pump out blood in 1 minute. Aerobic capacity. It is the capacity of an individual to work for long duration with slow speed. Lactate threshold. It is ability to tolerate the lactic acid in blood. Blood plasma volume and flow, red muscles fiber, hydration, etc. They determine the endurance. First, you think the aerobic capacity. Aerobic capacity means कि presents the oxygen you are long time worked called the aerobic exercise, and जब आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपूर्ति की जाती है, जब आपकी मांसपेशियां जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उनको ये ऊर्जा क्या दी जाती है, इसी को एरोबिक कैपेसिटी बोलते हैं। किसी एक्टिविटीज़ को निरंतर करते रहने के लिए जो आपकी मांसपेशी है, मसल्स है, उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है जिसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपूर्ति की जाती है। अतः जो एनर्जी मुक्त करने या छोड़ने के लिए व्यक्ति की कार्यरत मांसपेशियों को ऑक्सीजन की उपयुक्त आपूर्ति को बनाए रखने के लिए योग्यता, सहन शक्ति के प्रदर्शन, एंडोरेंस परफॉर्मेंस के लिए बहुत आवश्यक होती है, जिसको एरोबिक कैपेसिटी निम्नलिखित ये जो एरोबिक कैपेसिटी होती है, कुछ इसके पार्ट हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है। उसमें सबसे पहला होता है ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन लेना। इनटेक मीन्स लेना। यह ऑक्सीजन की वह मात्रा जो हमारे फेफड़ों द्वारा वातावरण से ग्रहण की जाती है, मीन्स जो डायरेक्ट हम इन्वायरमेंट से जो है एटमॉस्फियर से डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन, वो होती है। यदि वह मात्रा अधिक हो तो यह हाई BO2 मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन प्राप्त करने में बेहतर होती है। ऑक्सीजन का अंतःग्रहण मीन्स इनटेक जो आपका क्या है वाइटल कैपेसिटी है, मीन्स प्राणाधार क्षमता पर निर्भर करता है, जो फेफड़ों के मीन्स आपके लंग्स के साइज, शेप, उसकी जो वॉल्यूल्स होते हैं, एयर वॉल्यूल्स जो होते हैं, वायु कोशिकाएँ बोलते हैं, श्वसन मांसपेशियों की सख्त छाती की गोहिया के आकार इत्यादि पर निर्भर करता है, मीन्स आपके चेस्ट, आपके लंग्स के साइज पे निर्भर करता है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जब आप ऑक्सीजन क्या करता है, आपका जो लंग्स है वो क्या करता है, फेफड़े से रक्त में अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा को कार्यरत मांसपेशियों तक ले जाना होता है। मीन्स आपके लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन है, आपके हार्ट में क्या है, ब्लड है। ऑक्सीजन और ब्लड एक नली होती है जिसमें दोनों क्या करते हैं, उस नली से जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और जो हमारी वर्किंग मसल्स होती हैं उनके पास लेके जाता है। और यहाँ जो ब्लड होता है उसमें अवशोषित मीन्स ऑब्जर्व ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़ों में रक्त प्रवाह की गति रक्त के हीमोग्लोबिन पर निर्भर करती है कि ब्लड में आपके पास कितनी हीमोग्लोबिन है, इस पर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट बात आती है कि ऑक्सीजन अपटेक, जो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो रक्त में से शरीर में कार्यरत मांसपेशियों द्वारा अवशोषित उपयोग की जा सकती है।
मीन्स उसे ऑक्सीजन उद्ग्रहण कहा जाता है। कि जब हम क्या करते हैं, हमारी जो वर्किंग मसल्स होती हैं, वर्किंग मसल्स क्या करती हैं, जहाँ वह जब ब्लड की सप्लाई होती है तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसे क्या करती है, वो कंज्यूम करती है। जो कंज्यूम जितना करती है उसी को ऑक्सीजन अपटेक बोलते हैं। इसी को डाइफ्यूज़न भी बोलते हैं। ये ब्लड फ्लो पे, उसके टेम्परेचर पे और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू क्या करता है, पेशी कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा निर्धारित होता है। फिर बात आती है एनर्जी रिजर्व की, मीन्स ऊर्जा भंडार का। एरोबिक क्षमता मांसपेशियों किसी क्रियाकलाप या क्रिया को करने हेतु ऊर्जा पाने के लिए उपयुक्त ईंधन की आवश्यकता पर निर्भर करती है। अतः एरोबिक कैपेसिटी जो होती है वो मांसपेशी ग्लाइकोजन तथा रक्त में शुगर के लेवल पर निर्भर करती है, डिपेंड रहती है। यदि मांसपेशी ग्लाइकोजन स्तर एक निश्चित रूप स्तर से नीचे आ जाता है तो फटीग फील होने लगता है। लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ करने के लिए हेतु जो हमारे मसल्स होती हैं वो ग्लाइकोजन तथा यकृत मीन्स लीवर ग्लाइकोजन का भंडार होना आवश्यक होता है। जब हम लॉन्ग टाइप वर्क करते हैं, मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस रनर या फुटबॉल, इस टाइप की जो गेम होती है, क्रिकेट, इसमें जो है क्या करते हैं, हमको अपने जो फैट होता है इसका भी यूज़ करते हैं, ओके, एनर्जी के रूप में। ये रिजर्व रहती है। पहले तो ग्लाइकोजन यूज़ होगा, फिर अगर ग्लाइकोजन मांसपेशी अगर ग्लाइकोजन से अगर नहीं एनर्जी लेवल पूरा होता है तो जो हमारा लीवर होता है, लीवर में ग्लाइकोजन का भंडार होता है जो क्या करता है, हमको एनर्जी सप्लाई देता है सेकंड टाइम पे। अब बात आती है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता। जो लैक्टिक एसिड होती है अगर हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो हम फटीग फील करने लगते हैं, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में बढ़ने लगती है। तो इसको ठीक रखना चाहिए। इसको ट्रेनिंग के थ्रू जो है इसमें जो है क्या का इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। मूवमेंट इकोनॉमी, गतिविधि मितव्यय, मीन्स हम अपनी एनर्जी को कैसे सेव रख सकते हैं। अच्छे टेक्निक्स और स्किल्स का उपयोग करके हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, एनर्जी को आप रिजर्व कर सकते हैं। इसी को इकोनॉमी बोला गया, नाम दे दिया गया। जैसे लाइक अगर कोई स्विमर है वो अच्छी टेक्निक और टैक्टिक्स यूज़ करता है, अपनी स्किल्स अच्छी रखता है तो वह 20 से 30% तक एनर्जी को सेव कर सकता है। और अगर कोई अच्छा रनर है तो क्या करता है, अपने बॉडी का जो उसका ग्रेविटेशनल सेंटर है उसको क्या कर सकता है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र को कम ऊंचा उठाते हैं। मीन्स जो ग्रेविटेशनल सेंटर है उसको ज़्यादा ऊपर नहीं उठने देते, मीन्स बॉडी को ओपन नहीं करते, इसीलिए हल्की सी बॉडी आगे की तरफ बेंड होती है। बेंट होने का मतलब होता है कि जो आपकी अपर बॉडी है वो जब बेंट होती है तो आप एयर को क्या करते हैं, काटते हैं। जैसे एरोप्लेन होती है, जैसे बर्ड होती है, आगे आपको तेज़ से जाने के लिए एयर आपके ऊपर कम दबाव, मतलब कहते हैं बाहरी दबाव पड़ रहा है, तो बाहरी दबाव मीन्स क्या होता है, ये जो एयर होती है वो हमारे ऊपर बाहरी दबाव, एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर बाहरी दबाव डालता है। देखते हैं ना, जब आंधी आती है तो आपको पीछे जिस एरिया से आती है उस एरिया के अगेंस्ट अगर आप जाते हैं तो आपको पीछे की तरफ धक्का देती है। या आप जब बाइसिकल या बाइक चलाते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आपको एयर पीछे की तरफ धक्का दे रही जितनी आप स्पीड निकालते हैं उसमें से। तो अगर आप अपने ग्रेविटेशनल सेंटर को थोड़ा सा डाउन कर दें तो आप एनर्जी को सेव कर सकते हैं। मसल्स कंपोजिशंस, अगर जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स होता है अगर उसमें स्लो ट्विस्ट फाइबर या फास्ट ट्विस्ट फाइबर, ये दोनों प्रकार की जो है फाइबर्स उसमें होते हैं, अगर उसमें स्लो ट्विस्ट फाइबर ज़्यादा होगा तो वो लंबी अवधि का मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन का वर्क अच्छे से करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप जान सकते हैं कि जो मैराथन्स एथलीट होते हैं उनके जो लोअर लिम्स, उनके लेग्स में 90% से अधिक स्लो ट्विस्ट फाइबर पाए जाते हैं, इसीलिए वो उनके जो बॉडी थकती नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस वर्क वो करते रहते हैं। ये जेनेटिकल होता है, इस पर कोई नियंत्रण आप नहीं करते, इसको ट्रेनिंग के थ्रू बढ़ा नहीं सकते। थैंक यू स्टूडेंट।